नीट एग्जाम पर सुप्रीम कोर्ट ने तबसरा किया है और एग्जाम में सिस्टमैटिक गड़बड़ी नहीं हुई है। ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लीक पटना हजारीबाग तक ही महदूद है। मरकजी सरकार गड़बड़ियों पर ध्यान दे। सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा एग्जाम की मांग खारिज कर दी है। कोर्ट ने कमेटी की रिपोर्ट तय करने के लिए 30 सितंबर 2024 तक का वक्त दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने लिया है नीट पेपर लीक पर एक्शन। कमेटी को 30 सितंबर तक सौंपनी होगी अपनी रिपोर्ट। नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि सभी फरीक की दलीलें सुनने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि ये एक सिस्टमैटिक फेलियर नहीं है। पेपर लीक का असर हजारीबाग और पटना तक ही महदूद है। हमने ढांचागत खामियों की ओर से ध्यान दिया है। कोर्ट ने कहा कि एग्जाम देने वाले कैंडिडेट्स की पहचान यकीनी करना, पेपर लीक को रोकने के लिए स्टोरेज के लिए एसओपी तैयार करना सरकार और एनटीए की जिम्मेदारी है। अगर किसी की शिकायत का इजाला सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नहीं हुआ तो वो हाई कोर्ट जा सकता है। हमारा फैसला है कि पेपर लीक सिस्टमैटिक नहीं है। कोर्ट ने आगे कहा कि पेपर लीक बड़े लेवल पर नहीं हुआ है। एनटीए को आगे के लिए ध्यान रखना चाहिए, इस तरह की लापरवाही से बचना चाहिए। हम नीट की दोबारा एग्जाम की मांग को खारिज कर रहे हैं। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एनटीए को परीक्षा कराने के तौर तरीकों को बदलने के लिए भी कहा। कोर्ट ने कहा कि एजेंसी सवालनामा बनाने से लेकर एग्जाम खत्म हो जाने तक कठोर जांच यकीनी करें। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा एग्जाम करवाने से इनकार कर दिया है और ये कहा है कि ये बड़े लेवल पर गड़बड़ी नहीं हुई है, सिर्फ पटना हजारीबाग तक ही महदूद है। ये जो लीक का मामला है, इसी वजह से दोबारा पेपर कराने से फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मना किया गया है और तमाम अहम बातें उन्होंने रखी हैं यहाँ पर। और 30 सितंबर तक का वक्त दिया गया है कि अपनी रिपोर्ट पेश करें, किस तरह से जो गड़बड़ी है वो सामने आई है यहाँ पर। और ये कहा गया कि पेपर लीक का असर हजारीबाग और पटना तक ही महदूद है। हमने ढांचागत खामियों की ओर ध्यान दिया है और कोर्ट का कहना है कि एग्जाम देने वाले कैंडिडेट की पहचान यकीनी करना बहुत जरूरी है। पेपर लीक को रोकने के लिए स्टोरेज के लिए एसओपी तैयार करना सरकार और एनटीए की जिम्मेदारी है। साथ ही एनटीए को यह हिदायत भी दी है कि पेपर लीक को रोकने के लिए अहम कदम उठाने की बहुत ज्यादा जरूरत है यहाँ पर और अपने तौर तरीकों में आप बदलाव लाइए। और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये भी कहा गया कि अगर किसी की शिकायत का इजाला सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नहीं हुआ तो वो हाई कोर्ट जा सकता है। आज सुप्रीम कोर्ट ने नीट मामले में कुछ गाइडलाइंस ले डाउन की हैं। आज जजमेंट प्रोनाउंस किया गया है जिसमें काफ़ी चीज़ इरेगुलरिटीज़ जो हमने पॉइंट आउट की थी उसका सुप्रीम कोर्ट ने उसका नोटिस लिया है और जो कमेटी फॉर्म की है गवर्नमेंट ने उनको काफ़ी डायरेक्शंस दिए हैं कि जैसे पेपर लीक मामले में आपको क्या क्या करना है, कैसे आप इस चीज़ की रोकथाम कर सकते हैं। उन्होंने काफ़ी डायरेक्शंस जैसे पेपर आपका ट्रैवलिंग हुआ, पेपर का कैसे ट्रैवल कर रहा है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्टूडेंट, जहां इंपर्सोनेशन वगैरह होता है, ये सारी चीज़ें नोट इनका एक अच्छे से विस्तार में इनका एनालिसिस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस आज ले डाउन की है। और कमेटी जो फॉर्म हुई है उनको थोड़ा सा वक्त और दिया गया है ताकि वो जो भी पॉइंट्स है जजमेंट में उसको इनकॉर्पोरेट करके एक रिपोर्ट गवर्नमेंट को पेश करेंगे और साथ ही साथ एक रिपोर्ट हमारे कोर्ट के पास भी आएगी। तो नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह अहम फैसला सुनाया है और कहा है कि एग्जाम में सिस्टमैटिक गड़बड़ी नहीं हुई है। लीक पटना हजारीबाग तक ही महदूद रहा। मरकजी सरकार गड़बड़ियों पर ध्यान दे और इसको लेकर अहम कदम उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा एग्जाम की मांग को खारिज कर दिया है और कोर्ट ने कमेटी की रिपोर्ट तय करने के लिए 30 सितंबर 2024 तक का वक्त दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने लिया नीट पेपर लीक में ये एक्शन लिया है और कमेटी को 30 सितंबर तक अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा है। तो अब 30 सितंबर को जब रिपोर्ट सौंपी जाती है तो उसमें क्या कुछ अहम निकलकर सामने आता है ये देखना होगा। तो नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ा फैसला सुनाया है यहाँ पर और दोबारा एग्जाम कराने की मांग को खारिज कर दिया है और कहा है कि बड़े लेवल पर ये जो लीक है ये नहीं हुआ है और पटना हजारीबाग तक ही महदूद है ये लीक। हालांकि एनटीए को जरूर हिदायत दी गई है कि आप अपने तौर तरीकों में बदलाव लेकर आइए और दोबारा इस तरह की चीजें नहीं देखने को मिलनी चाहिए। और 30 सितंबर तक वक्त दिया गया है रिपोर्ट सौंपने का और कोर्ट का कहना था कि दलीलें सुनने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि ये एक सिस्टमैटिक फेलियर नहीं है। पेपर लीक का असर हजारीबाग और पटना तक ही महदूद है। हमने ढांचागत खामियों की ओर ध्यान दिया है। कोर्ट ने कहा कि एग्जाम देने वाले कैंडिडेट की पहचान यकीनी करना अहम है। पेपर लीक को रोकने के लिए स्टोरेज के लिए एसओपी तैयार करना सरकार और एनटीए की जिम्मेदारी है। अगर किसी की शिकायत का इजाला सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नहीं हुआ तो वो हाई कोर्ट जा सकता है। हमारा फैसला है कि पेपर लीक सिस्टमैटिक नहीं है और कोर्ट ने आगे कहा कि पेपर लीक बड़े लेवल पर नहीं हुआ है। एनटीए के आगे
को आगे ये भी हिदायत दी गई है कि आप ध्यान रखिए और तौर तरीकों में बदलाव लाइए।